पूजते हैं, उसकी हत्या इस्लाम के तहत की गई। इस्लाम में माता काटी, उसके बाद उसका अगर मंदिर में फेंकने की जो जिक्र हुआ है, जिहाद है, जो जिहाद के लिए लोग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें मदरसे में तैयार किया जा रहा है, जिन्हें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखकर उसे बेचने की कोशिश की गई थी। तो वहीं दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश में एक मुस्लिम व्यक्ति ने गाय का सिर काट करके मंदिर में फेंक दिया था। इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनय जी। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राम नाम, प्रभु के नाम के लिखे हुए पत्थर भी तैर जाते हैं। तो वही बात उसमें सिद्ध होकर भी देखने को मिली कि अभी एक बकरे के ऊपर, जो कि कसाई के यहाँ जा चुका था, ये सब लोग जानते भी हैं कि कसाई के यहाँ गई हुई चीज कभी बच नहीं सकती, मगर जब नाम लिखा राम का तो वो भी बच के आ गई। और दुनिया भी इकट्ठी हुई और प्रशासन भी इकट्ठा हुआ, उसकी दुकान भी ध्वस्त हुई, उस पर ताला भी लगा। कहने का मतलब राम के नाम पर तो बच गई, मगर जो गाय गौ माता जो सृष्टि की बचाती है, जो बच्चों के लिए एक तरीके से माँ के दूध समान है, उसका दूध पी के हम गौ माता, सनातन संस्कृति में उसके जो गौ माता के रूप में हम पूजते हैं, उसकी हत्या इस्लाम के तहत की गई। इस्लाम में जो है ईद मनाई की, कुछ लोग कहते हैं कि एक हमारी गौ माता की हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, इतने पर भी लोग संतुष्ट नहीं होते। आपने गौ माता काटी, उसके बाद उसका अगर मंदिर में फेंकने की जो जिक्र हुआ है, आप सोच लीजिए, मानसिकता साफ साफ दर्शाता है। एक घटना नहीं है, मेरे पास कम से कम ऐसे अनेकों केस हैं जहां हजारों गौ माताएं कटी हैं। बिहार में गौ माता कटी, असम में गौ माता कटी, झारखंड में गौ माता कटी, आपका जो है पश्चिम बंगाल में जो गौ माता कटी। और काटने वाले लोगों ने बर्बरता पूर्वक फोटो सेल्फी लेकर स्टेटस तक लगाए। कुछ जगह पर कार्रवाई हो चुकी है, कुछ उनके सर को लेकर के पोस्ट भी दिए कैमरे के सामने। ये सब एक कट्टरता की भावना है। इनफैक्ट इंस्टा स्टोरी तक भी लगाई गई है। मैंने कहा ना कि कई लोगों ने इस पे स्टेटस लगाए हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई है। तो इसके पीछे क्या है? वो कट्टरता है, वो जिहाद है, जो जिहाद के लिए लोग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें मदरसे में तैयार किया जा रहा है, जिनकी सोच में ना तो पढ़ाई से कोई विशेष करके लेना देना है, जिन्हें ना तो देश की राष्ट्रता से लेना देना है, न राष्ट्र की उन्नति से कोई उन्हें विशेष करके लेना, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एक सोच ही समझी रणनीति के तहत काम करने का उद्देश्य है, जिसके लिए वो लोग बने हुए हैं और जिसका एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से इस देश में रह रहे बहुसंख्यक समाज की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, और वो उन्होंने किया। जी, अच्छा, जब आप ये बताइए कि जब आपने ये न्यूज सुनी कि हमारे धर्म में जो गौ माता पूजी जाती हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो पहली रोटी हम गौ माता के लिए निकालते हैं, उनका कटा हुआ सिर मंदिर में मिलना, क्या रिएक्शन था आपका? देखिए, मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम तो रात दिन लड़ते ना जी। हम लोग जो सनातन धर्म के लिए जो रात दिन लड़ते हैं, रात दिन गौ माताओं को बचाते हैं, ट्रक के ट्रक पकड़ते हैं, जो दिल्ली में लेकर हरियाणा बॉर्डर से लेकर आप पलवल के लेकर जो जिस तरह की गौकोसी हो रही है, हम तो हिंदुओं को कहते रहते रात दिन कि भाई गौ माता आपकी कट रही। लोग कहते गौ माता नहीं कट रही जी, गौ माता नहीं कट रही, अब तो ये बंद हो गया, हिंदू जाग गया, फलाना ढिमका, सब बेवकूफों वाली बात है। रात दिन हम कहते हैं, रात दिन लोगों हिंदुओं को जमाने का, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आज भी समझ जाइए अपने बच्चों को। आज ये गौ माता काट रहे, कल आपके बच्चों को काटेंगे, आपकी बहन बेटियों को काटेंगे, और काटी नहीं हो तो बता दीजिए, 52 56 36 36 32 टुकड़े करके आपके 50 108 बार चक्कू मारा था अमित शर्मा में। तो ये कौन भूल सकता है? क्योंकि उस मानसिकता में वही कट्टरता ही तो है, और उस कट्टरता का ही परिणाम है कि जो देश भर में इनकी थुरथुरी होती फिर रही है। अब देखिए, दुनिया भर में एक जिक्र मैं आपको सामने कर देता हूं। दुनिया भर में एक जिक्र किया गया था वामपंथी, कम्युनिस्ट और जिहादियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा भारत में रह रहे कि अयोध्या में राम मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दीजिए, आपको डिग्री कॉलेज बना दीजिए, उससे बच्चे पढ़ेंगे, उससे जो हॉस्पिटल में इलाज होगा, तो बना दीजिए मक्का मदीना में। कह के दिखाइए अगर किसी में दम हो तो। मक्का मदीना में हजारों लोग मर चुके हैं गर्मी की वजह से। अब कोई कहने वाला अगर कोई व्यक्ति हो कि मक्का मदीना में जो उन्होंने मस्जिद बनाने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से तैयार किया, जो मजार के ऊपर जो जिस तरीके से डेवलप किया है उन्होंने मक्का मदीना को, लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अब किसी में तो आवाज है नहीं, ना तो भारत में रह रहे हिंदुओं के मुंह में आवाज आ रही, ना भारत में रह रहे मुसलमान बोलने को तैयार है। कोई भी व्यक्ति ना तो हॉस्पिटल की मांग कर रहा है, ना कोई स्कूल की मांग कर रहा है, ना कॉलेज की मांग कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे भाई?
अयोध्या में तो आपको राम मंदिर की जगह तो सब कुछ चाहिए था, मगर वहां नहीं चाहिए, वहां किसी की आवाज नहीं खुल रही। दोगलापन है साफ साफ। राम मंदिर बनने से गरीबों का पेट थोड़ी ना बढ़ता, इसीलिए तो देखिए ये राम मंदिर से किसने कहा गरीबों का पेट नहीं भरता? माला बेचने वाला गरीब नहीं है क्या जी? वहां पे फूल बेचने वाले, जो लोगों को चप्पल बेचने वाले, वहां पे कपड़े बेचने वाले, खाना बेचने वाले, चाय बेचने वाले, रोड पे जो काम करने वाले, जितने भी लोग पड़ते हैं, जितने भी सामग्री है, फूल माला से लेकर जितनी भी चार चीजें माला जाता है, रिक्शा वाला, ऑटो रिक्शा वाला, यहां से बस वाला, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी की पूरी जो तरक्की है अयोध्या में होने वाली नहीं है। लाखों लोग वहां जाएंगे तो खाना भी खाएंगे, होटल पे किसके खाना खाएंगे जाके? बेवकूफों वाली बात। अरे करोड़ों अरबों रुपए वहां इन्वेस्ट हो रहा है, तरक्की हो रही है, लोग यहां से नोएडा छोड़ के अयोध्या में जाके जमीन खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? किस लिए खरीद रहे हैं? वहां से तरक्की नहीं होगी। जो जमीन का रेट वहां पे 1000 रुपए था, आज उसका रेट 10,000 रुपए हो गया, 10 गुना, मैं कह रहा हूं 100 गुना भी ये रेट हो गया। कारण क्या है उसके पीछे? कारण यही है कि जब कोई प्रसिद्ध, आप पहले कहां जाते थे? आपके दिमाग में एक ही जगह आती थी, ताजमहल चल रहे हैं, ताजमहल चल रहे हैं, आगरा चल रहे हैं। अब आगरा की कोई बात ही नहीं करता, अयोध्या चल रहे हैं, अयोध्या चल रहे हैं, बच्चों का जन्मदिन अयोध्या में मना रहे हैं। ये सब बेवकूफों वाली लोग, जिन लोग जो आस्था से नहीं रखते, जो भगवान में आस्था नहीं रखते, जो धर्म से प्रेम नहीं करते, जिन्हें सेकुलरिज्म पसंद है, जो लोग डरते हैं, साफ कह रहा हूं मैं, जिनकी डरते हैं और जिनकी फटती है ना। डरते हैं? किससे डर लगता है? अरे डरते हैं उन जिहादियों से। डरता है? किससे डरता है भाई? डरते हैं वो उनसे लोग जो खुद तो पढ़े लिखे समाज में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि अगर मैं इस बिल्ली को, जैसे होता है ना कबूतर और बिल्ली का खेल चल रहा है, सोचते हैं आंख बंद कर लेंगे तो बिल्ली हमें नहीं देख रही, वो तो फपेड़ेगी। मौका पड़ने पर सबसे पहले वही लोग फपेड़े जाएंगे जो लोग सोच रहे हैं कि हम इनके बारे में कुछ ना बोलें। जैसे कि हम जिहादियों के बारे में कुछ ना बोले तो हमारा सर कलम नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अमित शर्मा एक डॉक्टर था जो कि दंगे के दौरान, जो कि जिहादियों का, जो कट्टरपंथी लोग थे, उनका इलाज ही कर रहा था जी। उसने कहा मेरा तो इनसे अच्छा संबंध है जी। कश्मीरी पंडित लड़े नहीं, उनको उठा के बाहर फेंक दिया। जो लड़ती है कौमें, उनकी कौम जिंदा होती है, उनके लोग जिंदा होते हैं, उनके जज्बात जिंदा होते हैं। और जो कौमें मर जाती हैं, वो टोपी पहन के जो अपना धर्म परिवर्तन करके बैठ जाते हैं। कल भी पहने थे, आगे भी पहनेंगे। और हमारी तो देखो बात ऐसी है, सर कलम करने की आदत है, सर कलम करवाने के लिए हम तैयार भी हैं। और हम तैयार ऐसे नहीं कि काओ जी मार के चले जाओ, अकेले दिख जरूर रहे हैं, अकेले है नहीं भाई। गलतफहमी दूर सबको हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता चलता रहता है। हमारे जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे भाई हैं जो अकेले अकेले दिखते हैं, मगर हजारों का सैलाब लेके चलते हैं। तो इसी वजह हम बोल भी पाते हैं। समाज में जब बैठोगे नहीं, किसी से बात करोगे नहीं, रोटी कपड़ा मकान में लगे रहते हो, कभी कभी रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर धर्म की बात भी सोचो। अरे धर्म है तो रोटी कपड़ा मकान है, वरना तो रोटी कपड़ा मकान के साथ बोटी का रोटी करके तुम्हें खा जाएंगे। और दिमाग में कल फतूल निकाल देना, जब तक ये रोटी कपड़ा मकान की बात चल रही है, जब तक आप यहाँ बहुसंख्यक हो, जिस दिन अल्पसंख्यक हो जाओगे, आपका इलाज सबसे पहले किया जाएगा। कौन करेगा इलाज? अरे इलाज करेंगे। आज भाई 7.25% से 20% हो गए, सीधी सी बात है। वो इलाज करने के लिए तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। देश में 8-8 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। घंटा मोदी जी को एक वोट नहीं दे रहे, क्यों? मोदी जी कुछ करते ही नहीं है। मोदी जी ने मकान बनवाया, मोदी जी ने सिलेंडर दिया, मोदी जी ने उनको जो है रोड दिया, मोदी जी ने उनके बच्चे पढ़ाए। 52 IAS IPS अधिकारी इस बार जो अपना बैच गया लास्ट वाले यूपीएससी का, उसमें 52 IAS IPS अधिकारी निकले, जिससे कि सरकारी खर्चे पर बनाया गया। 39 से ज्यादा सरकारी योजनाएं बहुत आपके जो है अल्पसंख्यक मोर्चा जो समाज है उसके लिए निकाली। उसके बावजूद 5 लाख रुपए से ज्यादा भत्ता दिया गया, सब्सिडी दी गई मक्का मदीना जाने के लिए। सब कुछ करने के बाद राशन दिया गया, एक एक व्यक्ति 5-5 यूनिट। आयुष्मान कार्ड योजना दी गई, हिंदुओं को गला काट के उनका पैसा छीन के उनको दिया गया जो टैक्स नहीं देते। 6 बच्चों पे आयुष्मान कार्ड दिया गया, जो कि यूनिट के हिसाब से देखा जाए हिंदुओं के किसी के 6 यूनिट में नहीं थे। आप सोच लीजिए, सारी योजनाएं देने के बाद भी रामपुर में जिस गांव की घटना, 523 घर बन जाने के बाद आपको 3 वोट नहीं मिलते, आपको बताने के लिए पर्याप्त है कि कौन लोग हैं वो। जी, आपने कहा कि 6 बच्चे होने के बावजूद भी उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। बच्चे तो अल्लाह की देन है, और जो गरीबी है वो सिर्फ मोदी की देन है। देखिए, अगर बच्चे अल्लाह की देन है तो मेडिकल के पास जाओ और वहां पे एक निरोध कंपनी का एक ऐड मिलेगा, उसे लीजिए, उसका उपयोग करिए। वो भी मोदी जी की देन है। उसके लिए भी डॉक्टर इंजीनियर को जो है पढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। MBBS करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं।
उसका भी उपयोग कर लो। दवाई भी बहुत सारी मिलती है, आपको हो सकता है 200-400-500 रुपए में गोली मिल जाओ, खा के भी इलाज करो। क्या बेवकूफा वाली बात है? आपको किसने कहा भाई इतना सब? सृष्टि में जन्म देना और लेना उसका अधिकार है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है धड़ल्ले से कितना चाहते देश की भाई अर्थव्यवस्था में उनका भागीदारी है। आप रोड लेंगे, आप मकान बनाएंगे, मकान के लिए फिर मत लीजिए, पैसा ऊपर से मंगाइए। आपको अगर ये लगता है कि ऊपर वाले की देन सब कुछ है, तो जो पैसा आप उस सरकार से लेते हैं, जो लाभ सरकार से लेना बंद कर दीजिए। हम ये कहते हैं कि हम रोड पे बच्चों को नहीं चलाएंगे, हम पेड़ों को नहीं आज देखिए जिस प्रकार की गर्मी का स्तर होगा, आज रिकॉर्ड तोड़ चुके सारे। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 150 करोड़ की आबादी भारत में रहती है, 125 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, और अभी भी 10 से 15 करोड़ लोगों के आधार कार्ड नहीं बने। ये साफ साफ संकेत है कि 150 करोड़ की अधिक जनसंख्या होने के बाद भारत में अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, रोजगार व्यवस्था चरमराई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराया हुआ। फिर भी अगर हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति है, जिसे कि हमारे जैसे लोग समझ चुके हैं और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो चलिए मैं वापस से फिर से अपने उसी सवाल पर आती हूँ जहां पर वो गाय को काटा गया था। विनय जी, आप ये बताइए, जो गाय को काटे हैं उनके घर को मुख्यमंत्री ने ध्वस्त कर दिया है, तो क्या इतनी सी सजा एक गाय को काट कर मंदिर में फेंकने वालों के लिए काफी है? आप मुझे बताइए कि जो तोमर साहब थे दरोगा दिल्ली पुलिस के, उन्होंने सिर्फ रोड पे बैठे हुए लोगों के एक लात के मार के थोड़ा सा साइड, पहले 50 बार उनको बोला कि भाई आप इनको साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। जब साइड होने की जगह उन्होंने हल्की सी एक लात मार दी, उनको धर के एसपी के सामने, एसीपी के सामने, दिल्ली में कमिश्नरेट में, उसको वहां कोर्ट कचहरी के बीच में पीटा जाता है। वो कहां का इंसाफ था? वो इतनी बड़ी सजा हो गई। आप ये सोच लीजिए, इतनी बड़ी आप जमीन घेरोगे, आप जो है सार्वजनिक रूप से नेशनल हाईवे को जाम करके लोगों को परेशान करके किसी तरीके से दिक्कत दोगे, अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो ये बड़ी बात हो जाती। क्या सजा मिलनी चाहिए? उनका घर ध्वस्त कर दिया गया। आप ही सोचिए, यही काम उल्टा कर लीजिए जी। क्या गाय काट के मंदिर में फेंकने की जगह तो हो सकता है मकान टूटे जी। अगर उल्टा कर मैं कहूं सुअर की अगर स्थिति होती और वो जगह मस्जिद होती तो आप बताइए क्या होता जी। आपको पता है जिन लोगों ने जिनके घर टूटे, दूसरी तरफ से तो गर्दनें काट दी गई होती उनकी जी। मकान नहीं टूटता, गर्दनें कट गई होती। अगर हम उनके मस्जिद में सुअर फेंक दे काट करके तो हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाता तो आप सोच लीजिए अब तक तो उन लोगों की गर्दनें कट चुकी होती। और उसके लिए विशेष करके देवबंद से मौलाना जो है वहां से फतवा जारी करता कि 1 करोड़ रुपए इसके दिए जाएंगे, 1-1 करोड़ रुपए जो इनकी सरकलम करेगा। हम तो प्रशासन पे भरोसा करने वाले हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में साफ साफ है कि आपकी वजह से दंगा फसाद होता है, आप किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, आप किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। हम भी हैं, हम भी उस कैटेगरी में, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पे कार्रवाई होगी। तो प्रशासन ने जो कार्रवाई की वो ठीक ही की है। तो मेरा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने किया है, ये काम किया है, जिसने वो ये गलत काम किया है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? जिस व्यक्ति ने सजा की, आप एक एनएसए की कार्रवाई उस पर कर सकते हैं जी। कारण क्या है कि अगर किसी उसमें आतंकवादी वो व्यक्ति नहीं है जो भारत के बाहर से आके भारत पर हमला कर रहा। आतंकवादी वो भी है जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ रणनीति बनाकर भारत के खिलाफ काम कर रहा है। क्योंकि भारत में रह रहा बहुसंख्यक समाज, जब उसकी भावनाएं अगर गौ माता के साथ मां के तौर पर जुड़ी हुई है, आप उसकी मां की हत्या कर रहे हैं, आप उस देश की हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस देश की भावनाओं से जुड़े नहीं है। जो व्यक्ति देश की भावनाओं से नहीं जुड़ा है, उस देश में उसको रहने का भी अधिकार नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को देश में से उठा के बाहर फेंका जाए। जहां पे ये काम करने की अनुमति हो वहां उठाकर उन्हें फेंक दो। बगल में पाकिस्तान है, वो सबसे आसान जगह। तो पाकिस्तान जाएंगे वो लोग? अगर आपके हिसाब से उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया तो क्या वो पाकिस्तान से फिर से हिंदुस्तान पे हमला नहीं करेंगे? नहीं, वहां करेंगे तो हमारी सेना बढ़िया से इनका इलाज बांधने के लिए, इसलिए सामर्थ्यवान लोग हैं, वो इलाज उनके बांधे जा सकते हैं। इलाज तो यहाँ भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। मगर हाँ, हमारे देश के अंदर जयचंद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देते हैं, जिस वजह से ये चीजें बढ़ती चली गई। अभी भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिस वजह से हम भी सोच रहे हैं कि भाई कैसे किया जाए। अब एक कदम आप आगे बढ़ाइए, अपने देश के गद्दार उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारी चीजें बदलनी है। शायद हिंदू जाग गया होता, ठीक से
मोदी जी ने कहा था 400 पार अगर सीटें आई होती तो शायद देश का परिणाम भी कुछ और होता। अपने हिंदू भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूं, बुज़दिल और कायरों की कौम में एक बात ध्यान रखना भाई, जो कौम है जिंदा थी, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत जिंदा थे। अगर हमारे पूर्वजों ने लड़ाई ना लड़ी होती, न जाट गुर्जर यादव ब्राह्मण राजपूत से लेकर कुमार गडरिया जितनी भी हिंदुओं की 36 बिरादरी, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हमारी बाप दादा ने लड़ाई लड़ी, गर्दनें कटवाई, अपने खून से इस आजादी को सींचा, और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। अगर उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी होती तो शायद आज हो सकता है कि हमारे सर पर टोपी होती और हमारा भी खतना हो रहा होता। हमें गर्व होना चाहिए अपने पूर्वजों पे और उनके बलिदान पे, और मुझे गर्व है, इसीलिए मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं। आप रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करें, बीवी बच्चे के लिए काम करें, मगर अपने धर्म को न भूलें। आपका धर्म ही सब कुछ है। धर्मो रक्षते रक्षते, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और ये काम दूसरे लोग तो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आपकी गीता के दिए गए उपदेशों में भगवान श्री कृष्ण ने साफ तौर कहा है, धर्म के लिए किया गया धर्म भी धर्म है। वो काम करते हुए धर्म अधर्म करते हुए धर्म की बात करते हैं, और आप धर्म की लिए लड़ नहीं सकते। आपकी बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, आपके लोगों के साथ गलत हो रहा है, फिर भी अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो भगवान ही मालिक है। बालाजी महाराज आपको माफ करें, और शायद हो सकता है बालाजी महाराज तो माफ कर दें, मगर आपका पोता माफ नहीं कर पाएगा। और साफ साफ कहेगा आपकी आने वाली पीढ़ी कि कायरो कम से कम लड़ तो जाते, वरना गुलामी तुम उन बच्चों को देके जा रहे हो जिन्होंने अभी जीवन में आना है। और हम मर भी गए तो हमें कोई गम नहीं, क्योंकि लड़ते लड़ते मरेंगे अपने धर्म के लिए, और फक्र है हमें कि हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, और अपने बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी भाइयों के साथ जीवन में आगे चल रहे हैं। जितना भी जीवन है अपने धर्म के नाम है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।